सो गाइज़, इस व्लॉग में मैं आपको ताजमहल की स्टोरी बताऊंगी कि क्यों ताजमहल बनाया गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि मैं आई हूँ आगरा और आगरा में मैं देखने आई हूँ ताजमहल। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ताजमहल क्यों बनाया गया है, उसके पीछे क्या राज था, शाहजहां की क्या स्टोरी थी, वो कैसे मरे और मुमताज़ के लिए ताजमहल क्यों बनाया गया। इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा शहर मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकर्स में फैला हुआ ये सुंदर सा ताजमहल, जिसके पीछे गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। करीबन 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहां अपने टाइम की सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वही आज 7वें अजूबा भी मानी जाती है। इस खूबसूरत बिल्डिंग को बनाने में 20,000 मज़दूरों ने अपने खून पसीना बहाया, और वो भी सिर्फ 2-3 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। आज के टाइम पर इसकी वैल्यू लगाई जाए तो संगमरमर का ये अनमोल ताजमहल $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा महंगा है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि सन 1607 जब इंडिया और पाकिस्तान के हिस्से में मुग़ल एम्पायर का होल्ड था, इन दिनों मुग़ल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल के हो गए थे, और उसी के सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में शानदार पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुग़ल शहंशाह का सबसे ज़्यादा प्यारा था, इसी वजह से उसके हर बर्थडे पर उसे हीरे जवाहरात से तोला जाता था। लेकिन उस जन्मदिन पर मुग़ल शहंशाह ने शहज़ादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ तय कर दी, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता था। उन दोनों को पहले दिन ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अगले 10 सालों तक शहज़ादे ने कई जंग लड़ी और उसमें खूब कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के नाम से घोषित किया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं जो आगरा फोर्ट में ही रहती थीं, मगर शाहजहां सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से ही करते थे और ज़्यादातर वक्त उसी के साथ बिताया करते थे। टाइम बीतता जा रहा था और 4 साल बाद सन 1621 में मुग़ल शहंशाह चल बसे। शाहजहां, जो पहले ही मुग़ल एम्पायर में फेमस हो चुके थे, उसे बाप की गद्दी संभालनी पड़ी। सन 1628 में जब उन्हें ये गद्दी संभालनी पड़ी तो सब इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। 1 साल बीता ही था कि एक बार फिर से मुग़ल एम्पायर को दुश्मनों का सामना पड़ा। ये लड़ाई 2 साल चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी कामयाबी नसीब हुई। वो खुशी का जश्न मना ही रहे थे कि उन्हें एक खबर मिली कि मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी और उसकी हालत बिगड़ गई। 17 जून 1631 को मुमताज़ इस दुनिया से चल बसी। मानो इस खबर ने तो शाहजहां की दुनिया ही ख़त्म कर दी हो। अगले 8 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। मुमताज़ महल मरने से पहले एक ख्वाहिश रख के गई। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबर में बनाई जाए। मुमताज़ की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत, पूरी ज़िंदगी डेडिकेट करने के लिए डिसाइड कर लिया। मुमताज़ के मरने के 6 महीने बाद यानी सन 1619 में ही ताजमहल का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज़्यादा मज़दूरों को इकट्ठा किया गया। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने लोग लगाए गए थे कि आसपास के इलाके में खाना पीना तक ख़त्म हो गया था। शाहजहां ने
इस इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही मुमताज़ महल से ताज महल रख दिया। हर साल शाहजहां मुमताज़ की बरसी पर ताजमहल जाया करते थे। सन 1658 में शाहजहां और मुमताज़ के अपने ही बेटे ने शाही तख्त पलट दिया और खुद मुग़ल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 साल से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी दी गई थी कि जिस रूम में उन्हें बंद किया गया था, उस रूम की खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था। करीबन 8 साल बाद जब शहंशाह 74 इयर्स के हुए, तब शहंशाह भी गुजर गए और उनकी कब्र भी मुमताज़ के साथ रख दी गई और वो मरकर फिर से एक हो गए। तो ये स्टोरी है ताजमहल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।